तो मैं सीधे चलता हूं विकास गुप्ता जी के पास। विकास गुप्ता जी, रिया चक्रवर्ती ने आज जो अपनी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने परिवार पर कई गंभीर एलिगेशंस लगाए हैं, कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं जो गले नहीं उतरते। मसलन प्रियंका, उनकी बहन, दारू के नशे में या अल्कोहल के नशे में उन्होंने जाकर रिया को सेक्सुअली मॉलेस्ट किया। एक पिता जो है उनका, वो जो 74 ईयर हैं, एग्रीव्ड पार्टी हैं, उनके सुशांत से संबंध खराब थे क्योंकि पिता ने सुशांत को घर से निकाल दिया था। तीसरा, उनकी बहनें उनका टेक केयर नहीं करना चाहती थी। वाटरस्टोन रिजॉर्ट में क्यों एक दिन में छोड़ के चली गई, वो तो उल्टा परिवार पर आरोप लगा रही है। विकास गुप्ता जी, मुझे आप ये बताइए कि क्या ये चीजें, रिया ने ये कहा है कि वो उन्होंने क्योंकि उनकी मां को छोड़ दिया था इसलिए वो उनके संबंध अच्छे नहीं थे। मैं उस पर भी आऊंगा संजय गुप्ता जी, मैंने सही कहा था, आप रिया चक्रवर्ती के स्पोक्स पर्सन है, बिल्कुल उसकी बात दोहरा रहे हैं, बिल्कुल उसकी बात दोहरा रहे हैं। विकास गुप्ता जी जवाब जो उसने कहा उसको कहने के लिए कह रहे हैं। ये कहा, उसने ये कहा है जस्टिस फॉर सुशांत का मतलब जस्टिस फॉर सुशांत हो, ना कि पॉलिटिक्स ऑन सुशांत हो। लेते हैं राम कदम जी सीधा महाराष्ट्र सरकार पे कूदने लग जाते हैं। राम कदम जी जवाब देंगे। विकास गुप्ता जी से सवाल पूछा है संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, विकास गुप्ता जी से सवाल पूछा है। कल आप अपना नाम विकास गुप्ता करवा लेना, मैं आपसे सवाल, आप उसका जवाब दे देना। विकास गुप्ता जी प्लीज। हाँ दीपक जी, देखिए लीजिए, विकास गुप्ता जी से लीजिए। जहाँ तक उनकी बहन का बात है, मुझे लगता है इसकी चैट्स जो सुशांत ने लिखी थी, ये आज वक्त पे जरूर आया है इस इंटरव्यू में, लेकिन ये चैट्स काफी दिनों पहले भी मीडिया में लीक करी गई हैं। जो महत्वपूर्ण सवाल ये उठ करके आता है कि क्या सिलेक्टिव लीक्स दोनों साइड को करनी चाहिए या नहीं। मैंने जब ये मुहिम स्टार्ट हुई, जब रिया की पिटिशन लगी कि बिहार से इन्वेस्टिगेशन मुंबई ट्रांसफर की जाए, मैं उन दिनों से लेकर के आज तक या उससे पहले से चैनल्स पे मैंने ये मेंटेन किया कि मुझे कोई आपत्ति नहीं कि अगर ये इस इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंप दिया जाए, कि अगर जनता में, अगर मीडिया ने इस तरह का परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि मुंबई पुलिस ठीक काम नहीं कर रही है और जस्टिस फॉर सुशांत होना चाहिए, तो दीपक जी मैंने खुले शब्दों में इस बात को स्वीकारा था और सपोर्ट भी किया था कि सीबीआई की इंक्वायरी हो जाए, जिससे जो तथ्य हैं, जो सच्चाई है, वो सामने आ जाए। लेकिन मैं ये बात आपको एक कहना चाहूंगा कि सुशांत की फैमिली और उनके वकील की तरफ से भी सिलेक्टिव लीकेज, उनके अरेस्ट का डिमांड, जो एक प्रेरोगेटिव इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का होता है, जिस दिन से सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई, उनके वकील और उनके परिवार ने ये डिमांड करी कि रिया को अरेस्ट करना चाहिए। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक हस्तक्षेप था। एक मिनट विकास गुप्ता जी, वो परिवार तो इफेक्टेड था, मैं मानता हूं रिया इफेक्टेड थी, पर रिया भी दूध की धुली नहीं थी। उसने भी लगातार चैट रिलीज की, उसने भी सुशांत की बहन और जीजा जी का वो वीडियो रिलीज किया जिसमें वो अकाउंटेंट को डांट रहे थे। उसने सुशांत की वो चैट रिलीज की जिसमें वो कह रही हैं कि प्रियंका और उनका झगड़ा हुआ, ये साबित करने की कोशिश की। तो ये मत कहिए कि सुशांत का परिवार गलत है, रिया चक्रवर्ती भी कोई दूध की धुली नहीं है। वो खुद मान रही है कि ड्रग पेडलर गौरव वारिया को वो जानती है और ड्रग पेडलर गौरव वारिया के सीधे दाऊद कंपनी से रिलेशन है, ये भी स्थापित हो चुका है। उनके पार्टनर अरेस्ट हो चुके हैं 2017 में इस बिना पर 40 करोड़ की एमडीएमए के साथ। मैंने खुद कहा कि दोनों पक्षों को जो ये सिलेक्टिव लीकेज है मीडिया को, ये नहीं करनी चाहिए। परंतु एक बात आप दीपक जी अवश्य मानेंगे कि मीडिया के कुछ चैनल्स का जो स्तर है वो इतना ज्यादा गिर गया है पिछले कई दिनों में, जिसमें रिया को, दूसरे चैनल की बात मुझसे मत करिए, मेरी बात मुझसे करिए, मैं आपका स्वागत करूंगा। हाँ ठीक है, कि रिया की इन्वेस्टिगेशन भी वो कर रहे हैं, उसे गिल्टी भी प्रोनाउंस कर रहे हैं। आप खुद मीडिया के वो सेक्शन होते कौन है जो ना ये मैं नहीं मानता। देखिए इस देश में प्रेस फ्रीडम है और कोई खबर अगर पब्लिक परव्यू में आ जाएगी और इन्वेस्टिगेशन डिमांड करेगी, आप ये मत भूलिए विकास गुप्ता जी, आप ये मत भूलिए विकास गुप्ता जी कि इस देश में बहुत बड़े बड़े स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं। 14 एमपी को सदस्यता से रद्द किया गया है, ये मत भूलिए आप। तो आप इसको एक तरफा नहीं कह सकते। आज तथ्यों को सामने रखने की आवश्यकता, कवरेज की आवश्यकता जरूर है, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि कल ये आया कि 8 हार्ड डिस्क उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी,
तो इनको ये इंफॉर्मेशन क्या सीबीआई या ईडी इनको लीक कर रही है? और अगर कर रही है, अच्छा ये तो बताइए फिर रिया चक्रवर्ती, मुझे मैं ममता काले से उल्टा सवाल लेता हूँ। ममता जी चलिए, सुशांत के परिवार ने एलिगेशंस लगाए, क्या एक पीड़ित परिवार अपने बेटे के इंसाफ के लिए एलिगेशंस नहीं लगा सकता? और क्या रिया चक्रवर्ती इस पूरे सेलेक्टिव लीकेज के मामले में दूध की धुली हुई है? बताइए। नहीं, मैं तो दोनों पक्षों को कह रहा हूं कि उन्हें बिल्कुल भी सेलेक्टिव लीकेज नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, भी यहाँ बैठे हैं, क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इस समय चैट्स को क्या लीक करना चाहिए? आप ये सवाल उनसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होकर के वो खुद कहेंगे कि ये गलत चीज कर रही है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी।